इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के स्टेट्स और भारत के जितने भी स्टेट राज्य हैं वो किस किस लिए फेमस है, उनकी राजधानी क्या है, उनके अंदर कौन कौन से शहर है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। कश्मीर में दो धाराएं थी, 370 और 35A। ठीक है। गिलगिट जो पीओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर सबसे लेफ्ट वाला है, वो 1948 में बना था। 30% ऑक्यूपाई कर रखा था पाकिस्तान ने। यूएसए का यहाँ पे वायु सैनिक अड्डा है मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी है। यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन की भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सीपीएसी सड़क जो चाइना बना रहा है। कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन है। सियाचिन ग्लेशियर जो राइट साइड में आता है वो एक्साई से एक्साई चीन, विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र। ये भारत पाक के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाक में वापस लिया गया। अक्साई चीन जो जो 1962 में चीन ने ले लिया था भारत से 10%। ये 10% है पूरा कश्मीर का। ओके। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा सांसदीय क्षेत्र है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है और सबसे खतरनाक भी यही है। बारमूला नहीं, वहाँ नुकुला पास नेपाल में है, वो सबसे खतरनाक है। बारमूला पर्वत, यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींचता है, मतलब मैग्नेटिक माउंटेन बारमूला पर्वत। और बरमूडा के बारे में हमें पता ही है। गुलमर्ग पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र यानी हाई लेटीट्यूड रिसर्च सेंटर। ठीक है। जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में है। श्रीनगर इसकी स्थापना अशोक ने की। ये ग्रीष्मकाल गर्मी में जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है। भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। अमरनाथ वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय। थल सेना का उत्तर कमांड का मतलब है अपने नॉर्थन कमांड ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है। सीज फायर, गोली न चलाना, इसका उल्लंघन हुआ था हमारे यहाँ जब नेहरू ने सिग्नेचर करवाए थे 20 साल के लिए। तब वो परमाणु बम के ऊपर था कि हम 1974 में बना लेंगे, पर हमारे नेहरू ने ही गलती कर दी थी। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? 1950, 26 जनवरी। सॉरी सॉरी सॉरी, 1957। 10 साल बाद। कौन जम्मू के कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से? दो। पीओके 3 देश से आती है, अगर अपन ऊपर वाला माने तो। पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत है? 10%। हाँ, 30% है, और 10% तो अपने 10% अपने एक्साई चीन है। पीओके में कितने कितने स्टेट आते हैं? गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। 1 नंबर पे है गिलगिट, 2 नंबर पे आज़ाद कश्मीर, और 3 नंबर पे है हमारे 3 नंबर पे है बाल्टिस्तान, और चौथे नंबर पे है हमारे सियाचिन ग्लेशियर। हमें कश्मीर में पहाड़ियाँ हैं जो मैं बताऊंगा। एक जो 4th नंबर पे पहाड़ी है जो ट्रांस हिमालय का कभी कभी नहीं मानते, करले पर। सबसे पहले करले यानी कि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जैस्पर, फिर अपने 4th नंबर पे है फिर पंजाल। पासेस वगैरह बचे रहेंगे जो मैं एक ही वीडियो में सारे जितने भी पास है सारे बता दूंगा। फोर्ट K2 भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी है, K2 की गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी है कंचनजंगा। 2nd नंबर पे कंचनजंगा है। दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा मैदान बता ही दिया। इसको लेने के लिए ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव चलाया गया सियाचिन ग्लेशियर 1984 में। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में ही हमारे ऊपर की तरफ है अमरनाथ, राइट साइड में लेह लद्दाख, लेफ्ट साइड में पीओके, और राइट के अपर साइड में है हमारे एक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर बता ही दिया है मैंने। पंचशील समझौता किया था नेहरू ने 1954 से लेकर 1960 तक। 6 साल तक ही हुआ था, पर नेहरू जी ने बोला था 20 साल के लिए करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है।
नुब्रा तथा रयाक रयाक रिवर सियाचिन में से निकलती है। एयरफोर्स का जो एक ऑपरेशन करवाया गया था सियाचिन ग्लेशियर को, उसको व्हाइट सी बोला जाता है। छोटा तिब्बत लद्दाख को बता ही दिया है। सबसे लंबी टनल जो कश्मीर में है वो है अटल टनल। बाल्टिस्तान और कश्मीर के बीच में सलीग्राम सलीग्राम वैली है। राजस्थान की स्वेत वैली और कश्मीर की कुल्लू एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर उधमपुर है जहाँ पे सेना का नॉर्थ कमांड है। ठीक है। कितने पासेज है वो भी बता देता हूँ। पाकिस्तान और श्रीनगर, श्रीनगर इसकी कैपिटल है। श्रीनगर को जोड़ने वाला जो है वो बुर्जिला, बूढ़े लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बुर्जिला पास। फिर अक्साई चीन और 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 चाइना को जोड़ने वाला काराकोरम पास। फिर बनिहाल पास, बनिहाल पास थर्ड नंबर पे बनिहाल पास, और फोर्थ नंबर पे है जोजिला पास। दूसरे वाला जो क्षेत्र पहचानने वाला फोटो है उसमें 1 पे है जम्मू, 3 पे है कश्मीर, 2 पे लद्दाख, 4th पे अक्साई चीन। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे पर्यटक स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली है। शिमला राइट में सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे है उत्तराखंड में। और फिर यहाँ पे मनाली, कुल्लू है। रेकन पियोंग जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो जो चाइना से लगता है, चाइना की सीमा से लगता है। यहाँ पे धर्मशाला बौद्ध स्थल के लिए बहुत फेमस है। जब तिब्बत से जब बुद्धिज्म लोगों को भगा दिया था तो यहीं आए थे। यहाँ पे कागड़ा है, कागड़ा सिटी है जहाँ पे मशहूर कोट मंदिर है जो यूनेस्को में भी शामिल है। और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे पालमपुर सिटी है जहाँ पर टी के लिए बहुत फेमस है। इसे उत्तर भारत की चाय की राजधानी कहते हैं। कैपिटल ऑफ नॉर्थ टी शिमला। यहाँ आलू संदान पोटैटो रिसर्च सेंटर शिमला में है। और शिमला कालका हरियाणा रेल मार्ग जो यूनेस्को में शामिल है। सोलान, सोलान मशरूम के लिए फेमस है। सोलान मशरूम के लिए फेमस है। कुल्लू घाटी सेंटर में, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में ये धौलाधार तथा पीर पंजाब के मध्य में है। फिर पंजाब के मध्य में है। दो रिवर के बीच में जो बनती घाटी उसे दाब बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है जल विद्युत पर्यटन से सभी। जैसे रेकोन पीओ है वैसे किन्नौर जिला भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल धर्मशाला। आलूगान शानदार के शिमला। कालका किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली। कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है, कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। पालमपुर प्रसिद्ध है चाय के लिए। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में? पीर पंजल और धौरावार बता ही दिया। अब इसमें पासेज है जो बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो पास है वो है रोहतांग पास। सेकंड नंबर पे है सिप किला और थर्ड नंबर पे है बड़ा बाड़ला चला। पंजाब में जो झील है उनको याद रखने का तरीका है झेलना, चरस, विस। जो झेलता है चरस को वो विस के बराबर है। जैसे झेलना का झेलम, फिर चरस चनाब, चनाब रावी सतलज, और विस का मतलब व्यास। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पंजाब के अंदर दो रिवरों के बीच में जो जगह होती है उसको दो बोलते हैं। और पठानकोट, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है पठानकोट है। आतंकी हमला वायुसेना का अड्डा यहीं पर है। अमृतसर 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। इस मंदिर पर सोने की चादर राजा सिंह ने चढ़वाया, जबकि इस शहर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने किया था। यहाँ एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास है। कपूरथला, ये रेल कोच की फैक्ट्री, यहाँ पे रेल कोच बनते हैं। जालंधर होजरी कपड़ा उद्योग, होजरी कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हीरो साइकिल का कारखाना। मोहाली, इसका नाम शहजादा अजीत सिंह नगर है। ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। पटियाला पंजाबी फिल्म उद्योग। बठिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब से घिरा है, ना कि पंजाब का अंग है। यहाँ का रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। 1960 में पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी, वर्तमान में चंडीगढ़ है। यहाँ का रॉक गार्डन नेकचंद्र ने बनवाया। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। बांध नदी के जल को मोड़ता नहीं है, बैराज नदी के जल को मोड़ देता है। शेष समझ में आ रहा है मेरे को।
जैसे इंदिरा गांधी ने राजस्थान के लिए, पहले पंजाब में 5 नदियां थी, अब 2 नदियां ही, अब 3 नदियां इसमें आती है, सिंधु और उधर चली गई है बाकी। अब अब मैं बात करता हूँ नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है। सबसे पहले झेलम, झेलम और चिनाब के नदी को बीच को बोलते हैं, और चिनाब के क्षेत्र के बीच बीच क्षेत्र को बोलते हैं चा झेलम और चिनाब। फिर चिनाब और रावी के बीच क्षेत्र को बोलते हैं रचना, रचना रावी और चिनाब। फिर बारी, रावी और व्यास के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं बारी, व्यास और रावी। फिर विस्त, व्यास और फिर व्यास और सतलज के बीच को बोलते हैं बिस्त, बिस्त यानी ब्यास और सतलज। फिर इसके नीचे मालवा का क्षेत्र आ जाता है, मालवा का मैदान। फिर बात करते हैं पालनपुर और पालमपुर। पालनपुर गुजरात में है, पालन एयरपोर्ट है, पालमपुर टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हिमाचल प्रदेश में है। लुधियाना ऊनी वस्त्र और हीरो साइकिल के लिए मैंने बता ही दिया है। धन्यवाद। स्वर्ण मंदिर के विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर बात करता हूँ हरियाणा की। हरियाणा में कालका शिमला रेल मार्ग है, जो यूनेस्को के लिए फेमस है। अम्बाला सैनिक छावनी है, कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध क्षेत्र है, और इसको हरियाणा को भगवान का बाहर कहा जाता है। यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी दिल्ली की 3 तरफ से घेरा हुआ है इसको। फरीदाबाद ट्रैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर पानीपत लड़ाई के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे मेन एंट्रेंस है भारत में आने के लिए। प्लेन एरिया, मतलब यहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं है, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो सर्दी है ना गर्मी है। यमुना रिवर के पास होने के कारण पानी की वगैरह की कोई कमी नहीं है। और पांचवा, अगर भागना भी पड़े या फिर बैकअप की ज़रूरत हो तो भी आसानी से हो सकता है। फिर दूसरा राज्य आता है करनाल। करनाल की थी कल्पना चावला। यहाँ पे मिल्क रिसर्च सेंटर है। अम्बाला आर्मी काउंट, विश्व भारत की सबसे बड़ी आर्मी का रिसर्च यहीं पर है। पंचकुला टूरिज्म के लिए है। कैथल, रजिया सुल्तान की मृत्यु यहीं हुई थी, क्योंकि ये जब तबरीन एक दूसरे राजा से लड़ रही थी, तबरीन तो वापस लौट रही थी, तो पहला पिरामिड ने इसको मार दिया। फिर आता है छठा कुरुक्षेत्र, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। हिसार बफेलो रिसर्च सेंटर है। रोहताक कपड़े का होलसेल मार्केट यहाँ है रोहताक में। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 और 1761। ठीक है। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। गुड़गांव मानसिक अनुसंधान केंद्र, यानी कि एनएसजी कमांडो का केंद्र। गुड़गांव में मानसिक अनुसंधान केंद्र और एनएसजी कमांडो का केंद्र है। खादर घुटने तक का पानी, तराई 24 घंटे पानी रहने वाला, नदियों के बीच में जैसे नदी बहती रहती है, बांगर पानी नहीं होना, बिल्कुल पानी नहीं होना। ये यमुना नदी की सीमा पर है। यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी यमुना। दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से गिरा है? 3 ओर से। ठीक है। गुड़गांव में सोलर एनर्जी मुख्यालय भी है। पंचायत खाप पंचायत